साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम बात करने वाले हैं सीसेट पर। पीसीएस 2025 का प्री होने वाला है, बस अक्टूबर में है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। और सीसेट की तैयारी कैसे की जाए, सीसेट में चूकना नहीं है इस बार आप लोगों को, ठीक है। जो लड़के सीसेट के बॉर्डर पर रह के चूक जाते हैं या उनकी जिनकी तैयारी कुछ कम रह जाती है सीसेट में, कैसे वो सीसेट में चूक जाते हैं और किन गलतियों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। देखिए, तैयारी आप लोग सभी करते हैं, लेकिन एक होता है कि गलती की ओर, सिली मिस्टेक की ओर ध्यान नहीं देना। जैसे सीसेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि सीसेट में जो 5-6 पोर्शन है जो सिलेबस है, जैसे हिंदी है, ठीक है, मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। इसके बाद संप्रेषण है और रीजनिंग है एंड अदर चीजें हैं जो आती हैं। मान लीजिए 6 पोर्शन है, ठीक है, 6 चीजें हैं। 6 चीजों में हिंदी आपकी मजबूत है, ठीक है। मैथ मैथ उन्हीं लड़कों का मजबूत है जो मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, सबके मैथ नहीं मजबूत होता है। देखिए, ये सच बात है, मैथ सबका मजबूत नहीं होता है। रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग कॉमन सेंस पे चलती है। रीजनिंग हम लोगों की बहुत ठीक ठाक हो जाती है अगर हम प्रैक्टिस कर लें बार बार रीजनिंग की। इंग्लिश इंग्लिश भी नॉन बैकग्राउंड जो इंग्लिश बहुत कम बच्चों की अच्छी होती है। इंग्लिश हालांकि मैथ के कठिन नहीं है, लेकिन होता है कि इंग्लिश हम लोग पढ़ते नहीं तो यूज टू नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो मजबूत पक्ष है, मेरा अपना ऐसा मानना है, संप्रेषण में जो मैथ वाले बच्चे, मैथ रीजनिंग वाले, उनका तो मैथ रीजनिंग है ही, उनकी तो चिंता है ही नहीं सी सेट में। लेकिन जो मैथ में कमजोर है, रीजनिंग भी जिनकी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, उनके लिए चिंता की बात रहती है और वो बॉर्डर पे आके अटक जाते हैं। पिछले और दूसरी बात, आप पिछले 4 साल का जो पेपर है उसको उठा के देख लीजिए, ठीक है। जो पिछले 4 साल का पेपर है उसको उठा के देख लीजिए। पिछले 4 साल और उसके पिछले के 4 साल में आपको बहुत पेपर में अंतर, एक ऐसे पेपर है, एक यानी कि ये अगर इजी की ओर जा रहा है तो ये हार्ड की ओर जा रहा है। यानी कि जो पिछले 3-4 साल का पेपर है वो जो पहले के सीसेट के पेपर आए हुए उनसे ज्यादा हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि हमारा जो आयोग है वो संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करता है, पीछा करता है, और पेपर उसी वजह से हार्ड बना रहा है, ठीक है। सीसेट का पेपर बहुत हार्ड बनने लगा, इतना आसान नहीं। वो तो हिंदी है, हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं, इस वजह से बच जाता है। अदरवाइज, हालांकि अब मैं पीसीएस नहीं देता हूं, मगर मैं ये बता रहा हूं कि सीसेट में असली समस्या क्या है। समस्या इसी बात की है कि जिन चीजों में हम कमजोर हैं, मान लीजिए अगर जो मैथ का लड़का है, अगर वो मैथ में कमजोर है तो वो 1 साल तो बैठा रहता है, लास्ट के 1 महीने में लगता है कि हम सीसेट ठीक कर लेंगे। 1 महीने के अंदर ना सीसेट ठीक होगा ना मैथ ठीक होगा, स्पेशली मैथ तो ठीक नहीं हो सकता है। जब अगर हम इतने साल तक नहीं ठीक कर पाए मैथ, तो 15-20 दिन में क्या खा कर लेंगे। तो ये जो गलत फहमी है कि हम लास्ट के 1 महीने में यार किताब से पढ़ लेंगे, पेपर ये कर लेंगे, पेपर वो कर लेंगे, सीसेट ठीक हो जाएगा। और वास्तविकता मैं बता रहा हूँ कि सीसेट में अच्छे अच्छे लड़के बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे लड़के तो संकोच बस नहीं बताते, जो जीएस में क्वालिफाई रहते हैं, सीसेट में बाहर अपने यार मित्र से बाहर बताना भी संकोच लगता है। ये हम लोगों, देखिए, आईएएस का जो सीसेट का आता है उसमें तो जो हिंदी मीडियम वाले वो 80% सीसेट में ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन अपने जो यूपी पीसीएस की स्थिति दूसरी है, यहाँ पे पेपर भी हार्ड आ रहा है। बहुत सारे लड़के ऐसे जो जीएस में तो ऊपर है, वो क्वालिफाई है, जहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, पर वो सीसेट में 1-2 क्वेश्चन से बाहर हो गए। वो संकोच बस नहीं बताते, उनको शर्म आती है कि अरे हम सीसेट बताएंगे तो 4 लड़के जो यार मित्र हैं वो लोग हंसेंगे, अरे यार तुम सीसेट में फेल हो गए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ सीसेट को हल्के में मत लीजिए, और सीसेट की जो रणनीति है उसमें क्या बदलाव करके सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक विषय का ले रहा हूं, बाकी ऐसे सभी विषय को लेके आप समझ सकते हैं। जो जिस विषय में कमजोर हो, जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप मैथ में कमजोर हैं, तो मैथ में अगर कमजोर है तो मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मोटा मोटा मैं मैक्सिमम 15 मान ले रहा हूं, 15 आते नहीं है, 12-14 के बीच में रहते हैं, ठीक है। कभी कम कभी ज्यादा, अब एग्जाम पैरामीटर लेके नहीं आदमी बैठा हुआ है। 15 क्वेश्चन मान ले रहे हैं। 15 क्वेश्चन में मैं मान ले रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आपको मैथ का आ सकता है। इतना मतलब 5 आना भी बहुत पुअर है। अगर 5 आ रहा है तो आप 10 छोड़ दे रहे हैं। अगर 5 सही सही आ रहा है तो मान लीजिए कि अगर आप
85 अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि 15 अटेम्प्ट मैथ के हैं जहां पे आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन किया है, और बाकी की जो 85 है, 85 में अगर आप 80 कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस 5 कर रहे हैं, 80 भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए 75 भी कर रहे हैं, 75 5 80 हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने दोनों, एक मैंने मैथ का सेगमेंट ले लिया है, बाकी सारे जो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग है, इन सब संप्रेषण से ले लिया है, ठीक है। और आपको करना क्या है, जो मेरा एक अपना तरीका रहा है, क्योंकि मैथ मेरी भी बहुत अच्छी नहीं रही तो मैं मैथ को अमूमन छोड़ देता था, लेकिन सीसेट क्वालिफाई बड़े आराम से कर ले जाता था, ठीक है। उतना हो जाता था कि इतने से काम अपना चल जाए सीसेट में। तो क्या करता था, 80 क्वेश्चन पे मेरी नजर रहती थी, ठीक है। इन 80 क्वेश्चन में मैं कोशिश ये करता था कि 60 क्वेश्चन एटलीस्ट सही कर ले जाऊं। अगर मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूं और मान लो 20 क्वेश्चन में गलत हो गया, ठीक है, ठीक, अगर मैंने 60 क्वेश्चन किए और 20 क्वेश्चन भी गलत हो गया, यानी कि 80 क्वेश्चन मैंने किए, ठीक है, 80 में मेरे 60 सही हो गए, 20 गलत हो गए, तो 20 गलत होने के बावजूद भी आप कम से कम अंदर तो रहेंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है 80 मैंने किया, 60 मेरे सही हो गए, 20 गलत हो गए, 20 का 1/3 मान लीजिए 7, 53 क्वेश्चन पे आप सही हो गए, यानी कि आपका हो गया हला वाला, आपकी गाड़ी पार हो गई। नहीं, मेरा अपना करने का एक ऐसा ही तरीका था, ठीक है। तो साथियों, जो मेरा अनुभव रहा है मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम साल 1.5 साल में मैथ नहीं पढ़ पाए हैं तो 15-20 दिन में, लास्ट के 1 महीने में मैथ में कुछ नहीं कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप किसी में कमजोर हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये हर समय ये रहा है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, सीसेट के जो 3 सब्जेक्ट हैं, खास करके हिंदी, ठीक है, संप्रेषण और रीजनिंग, ये आपको बढ़िया से अंदर लेके चले जाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। संप्रेषण से 20-25 के करीब में क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग में भी दुनिया भर की जो रीजनिंग टाइप की होती है, जानते हैं रीजनिंग का कोई और छोर है नहीं, वो कुछ भी क्वेश्चन बना के रीजनिंग बना सकते हैं, तो 20-25 क्वेश्चन रीजनिंग से भी आ जाते हैं, और हिंदी के कम से कम 20 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये जो पोर्शन है 60 क्वेश्चन का, अगर 60 क्वेश्चन में आप ठीक ठाक कर ले गए, 52-53 क्वेश्चन कर ले गए, तो गाड़ी निकल जाएगी, मेरा ये अपना एक अंदाज है। तो आपको क्या, जो मेरा अपनी एक राय है, जो एक सुझाव है, जो सीसेट में कमजोर, मतलब सभी किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर में अगर आप कमजोर हैं और आपके हाथ पांव फूल जा रहे हैं और आप बॉर्डर पर रोक रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप वही करिए। इसी रणनीति के तहत जो आपका एकदम कमजोर है उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, उसके प्रति प्यार मत दिखाओ, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो है कम से कम उसको तो पकड़ के रखो। यानी कि उसके अलावा भी तो 5 पोर्शन है सीसेट में, 6 मान लीजिए मैंने मान लिए हैं, 6 में से एक कमजोर है तो उसको जाने दो, साइड कर दो, बाकी तो 5 है, 5 में आप अपने और स्ट्रांग पोजीशन पे आ सकते हो, उसको फॉरवर्ड करिए, उसको स्ट्रांग करिए, ना कि जो सबसे कमजोर है उसी में बिल्कुल सर खपाए हुए 24 घंटे उसी में जूझे पड़े हो, उसको जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, ठीक है। कहने का ये मतलब है। तो ये एक रणनीति है सीसेट क्वालिफाई करने की, संप्रेषण। और जो लास्ट के 7-8 साल के पेपर हैं, ठीक है ना, सीसेट के जो लास्ट के, नई किताब पढ़ने से बेहतर यह है कि आप जो लास्ट के 7-8 साल के पेपर हैं उसको पर डे 1-2 बार ट्राई करिए, एक पेपर तो ट्राई करिए ही करिए, 1 साल का कम से कम उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व में मैं फिर से कह रहा हूं, 1-2 बार करेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। जब आप पता लगा कुल 20 दिन में 2 दिन आप सोचेंगे कि हम एक ही बार टोटल पेपर से सॉल्व करके जाएंगे, तो कुछ नहीं हो पाता है, फिर वो वहीं गाड़ी चुक जाती है। आप जब पेपर लास्ट के सॉल्व करते तो आपको पता चलता है कि आयोग कैसे पैटर्न बदल रहा है, बेचारा क्वेश्चन क्या बदल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, शुरू के 4 साल के सीसेट के पेपर, लास्ट के जो पेपर हुए पिछले 3-4 सालों में, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है, और काफी लड़के जो है सीसेट में बाहर हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सीसेट में रणनीति के तहत काम करिए, जो पोर्शन कमजोर है उसको जाने दीजिए, जो मजबूत है उसको पकड़ के रखिए, उस पर और हाथ पांव मारिए, और लास्ट के जो 7-8 साल के पेपर है उनको खूब सॉल्व करिए, ठीक है साथियों। ये एक रणनीति है, नहीं तो पता लगा जीएस में आप दिन रात जीएस में जूझे हैं, पता लगा जीएस तो आपका हो गया, सीसेट में आप बाहर हो गए, ऐसा दुख मिलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा दुख है, कहां से दुख है, ठीक है। तो उस दर्द तो बेहतर ये होगा कि जीएस पे तो पढ़ते ही रहिए, सीसेट का पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण के देखिए। संप्रेषण के साथ ये है कि अगर संप्रेषण में अगर 18-20 क्वेश्चन भी आ रहा है तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं, ठीक है। बस आपको समझने की थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे जो है तो देखेंगे सारे क्वेश्चन जो 18-20 आ रहे हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट है, इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है।
तो ठीक है साथियों, फिर इसी के साथ एक शॉर्ट हमने सोचा कि सीसेट काफी परेशान करता है सभी लोगों को, तो बाकी फिर बातचीत होती रहेगी। ठीक है, नमस्कार।